हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम असेसमेंट वर्कशीट टेस्ट नंबर 7 को पढ़ने समझने वाले हैं, इसके सही उत्तरों के साथ, ताकि आप अपने आंसर मैच कर पाओ क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। असेसमेंट वर्कशीट जितनी भी आ रही है इन्हें प्रॉपर करें, मेंटेन करके रखें। कॉपी जब भी टीचर्स आपसे चेक कराने को कहें तो उन्हें रेगुलर चेक कराते रहें, और जब आपको टीचर व्हाट्सएप पे मांगे तो व्हाट्सएप पे उन्हें आप देते रहिए। इससे क्या होगा, जो इंटरनल आपके जो मार्क्स है ना, वो पूरे आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए यार, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है आपका, ये लासा की ओर, जो ही कि राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा अपनी यात्रा का वर्णन है जब वो तिब्बत जाते हैं नेपाल से। तो जिस रास्ते वो जाते हैं ये तिब्बत से नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। और जब बाकी सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बॉर्डर वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जो खुले होते हैं। तो ये वो रास्ता था जो खुला होता था। तो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। मतलब ये रास्ता मेन रास्ता बन जाता था, जो बाकी सभी रास्ते बंद कर दिए जाते, तो इसी रास्ते आना जाना होता। इसी रास्ते एक देश से दूसरे देश में जो सामान है, चीज़ें खाने पीने का हो, मतलब आदान प्रदान, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। और यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। जो ये रास्ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है एक देश से दूसरे देश में सामान चीज़ें लाने जाने का, सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह क्या थी, फौजी चौकियाँ। अब सैनिक रास्ता होगा तो फौजी चौकियाँ होंगी, उनके किले भी बने हुए थे। इन्हीं किलों में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कौन? चीनी पलटन, चाइना की। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके, पुराने हो गए तो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, और एक दुर्ग है वहाँ के किसी भाग में आज किसानों ने अपना बसेरा कर लिया, रहन सहन कर लिया अपना। तो वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त एक चीनी किला था, है ना। तो परित्यक्त चीनी किला था। वहाँ लेखक कह रहे कि हम चाय वगैरह पीने रुके, है ना। हमने वहाँ पर चाय पानी, खाना पीना, थोड़ा सा वहाँ पर नाश्ता पानी किया। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा। लेकिन कुछ आराम वाली बातें भी हैं। अब आराम वाली बातें क्या हैं? देखो, यहाँ के लोग ना छुआछूत का भेदभाव नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात है कि औरतें पर्दा नहीं करती हैं। तो औरतें मतलब बंधन में नहीं रहती है, पर्दा नहीं करती है। और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे, कुछ ज़्यादा ही भिखमंगा नज़र आए तो उससे क्या होता है, लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं आने देते। अदरवाइज़ आप किसी के भी घर में अनजान बनकर भी उसके घर आ सकते हो, जा सकते हो, उनके घर खा पी सकते हो। तो ये है आपकी असेसमेंट वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न श्रेणी के विकलांगों, सॉरी ये विकलांगों नहीं है, ये है भिखमंगों को तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते? निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं ना, उन्हें लोग क्यों नहीं आने देते? लूट के डर से, वो लूट लेंगे इसलिए, चोरी के डर से इसलिए, डकैती के डर से, या भव्या के डर से? भव्या नहीं, भय के डर से। ये भव्या मिसप्रिंट हो गया। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो हालांकि देखो, चोर डकैती, लूट डकैती, चोरी सब एक जैसा ही है, ये तीनों आंसर सही है। लेकिन बिल्कुल जो परफेक्ट आंसर है ना, वो रहेगा चोरी के डर से, क्योंकि यहाँ पर चोरी कर सकते हैं वो लोग। दूसरा है, फौजी चौकियों और किलों में पहले कौन रहा करती थी? तो जो फौजी चौकियाँ हैं ना, वहाँ पर पहले कौन रहा करती थी? नेपाली पलटन, तिब्बती पलटन, हिंदुस्तानी पलटन, या चीनी पलटन? तो यहाँ पर एक ही पलटन की बात की गई, सिर्फ एक ही पलटन, और वो है आपका चीनी पलटन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखो, किसानों ने वहाँ अपना बसेरा बना लिया। किसानों ने कहाँ अपना बसेरा बना दिया? तो जो किसान हैं वो कहाँ रहने लगे? पर्वत पर रहने लगे, रास्ते में रहने लगे, ऊंचाई पर रहने लगे, या दुर्ग में रहने लगे?
तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो किसान है वो दुर्ग में रहने लगे, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका परित्यक्त किला किसका था? चीनियों का, तिब्बतियों का, नेपालियों का या हिंदुस्तानियों का? तो जो परित्यक्त किला था वो किसका था? तो वो आपका जो परित्यक्त किला है वो आपका चीनियों का था। तो ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब अगला हमारा सवाल है 5वां सवाल। बाहर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम यानी कि उल्टा। तो बाहर का क्या होता है भाई? ऊपर होता है, बगल में, नीचे या भीतर। तो बाहर का विलोम अंदर होना चाहिए, अंदर शब्द नहीं है इसमें, तो यहाँ पर भीतर ही इसका विलोम होगा। अंदर बाहर है ना, तो अंदर बाहर होता है सही विलोम, लेकिन बाहर भीतर भी हो सकता है, तो इसका आंसर है भीतर। 6ठा सवाल है परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करेंगे आप। परित्यक्त में जो मूल शब्द है वो क्या है? परि जमा त्यक्त, पर जमा इत्यक्त, प जमा रित्यक्त या परित जमा क्त। तो कौन सा इसका सही रहेगा? तो देखो यहाँ पर जो मूल शब्द है ना वो आपको चेक करना है कि मूल शब्द कौन सा है। तो इसमें मूल शब्द है त्यक्त, त्यक्त यानी कि छोड़ा हुआ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परि उपसर्ग है और त्यक्त इसमें मूल शब्द है। अगला है व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे? व्यापार जमा रिक, व्या जमा पारिक, व्यापारी जमा क या व्यापार जमा इक। तो अगर आपने हमारी लाइव क्लास अटेंड की हो उपसर्ग प्रत्यय की तो आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। व्यापार जमा एक इसका सही उत्तर है, क्योंकि एक प्रत्यय है, बाकी इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला देखो, और वैसे भी जब आप उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो मूल शब्द पे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर व्यापार मूल शब्द है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो र 2 बार आ गया, तो र 2 बार नहीं आएगा। अगला सवाल है 8वां। रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब होता है पर्यायवाची, रास्ता का मतलब होता है मोड़, मार्ग, तिराहा या चौराहा। तो रास्ते का क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मार्ग। रास्ते को मार्ग कहते हैं, मार्ग को ही रास्ता कहते हैं। और 9वां सवाल है आपके लिए, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुन करके लिखिए। 4 शब्द तत्सम यानी कि संस्कृत वाला, पलटन, आबाद, फौजी या दुर्ग। तो जो संस्कृत वाला है ना वो आपका क्या है? दुर्ग। तो दुर्ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला है 10वां है कि ग्रह और भवन शब्द किसके पर्यायवाची है? ग्रह और भवन किसे कहते हैं? तो देखो ये कहते हैं घर को, तो घर को ही ग्रह कहते हैं, घर को ही भवन कहते हैं। तो आई होप आपको आज का जो असेसमेंट टेस्ट है वो समझ आया होगा। कितने मार्क्स आपके बने? आप टेस्ट भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपके कितने हो रहे हैं। तो कितने मार्क्स आपके बने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपने टोटल मार्क्स। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पर सभी कुछ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको पूरे चैप्टर की वीडियोज़ मिलेंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई और डिमांड हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ की वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। तो नई वीडियो मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय।